क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का एफ, जिसका यह फर्स्ट प्रश्न है। किसी शहर की जनसंख्या 30 लाख थी और प्रतिवर्ष के अंत में वह 10% की दर से बढ़ने लगी। 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इस प्रश्न में दिया हुआ है शहर की कुल जनसंख्या 3 लाख थी और 10% दर से 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ समय 2 वर्ष। तो एक फार्मूला होता है इस तरह का निकालने का, यह होता है n वर्षों के बाद जनसंख्या बराबर आज की जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में n हो जाएगा। यह होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे n वर्षों के बाद जनसंख्या पूछ रहा है, यानी कि 2 वर्षों के बाद पूछ रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे आज की जनसंख्या कितना है। तो शहर की कुल जनसंख्या आज है कितना, 3 लाख है। तो ये हो जाएगा 3 लाख लिखेंगे, 1 2 3 4 5 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हो गया 3 लाख। और गुना में है 1 प्लस दर है 10% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है सालाना। तो ये हो जाएगा दर 10% और बटा में हो जाएगा 100। और समय कितने वर्ष के बाद पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो n यहाँ पे यहाँ पे वर्ष के बाद कर रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख गुना, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100 प्लस 10 और ये हो जाएगा पावर में 2। तो ये आएगा 3 लाख गुना, ये हो जाएगा हमारा 110 बटा में 100 और इसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर में 2 है। 110 बटा में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। तो ये हमारा हो जाएगा 30 गुना 110 गुना 110, इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 और ये हो जाएगा 3000, यानी कि इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,63,000 जनसंख्या हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। शहर की जनसंख्या अभी 3 लाख है, 10% दर से अगर वो 2 साल में बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 साल बाद 10% के हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा 3,63,000, यानी कि 63,000 जनसंख्या 10% के दर से 2 वर्ष में बढ़ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या 5,000 है, वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी यदि प्रति वर्ष जनसंख्या वर्ष के प्रारंभ की जनसंख्या का 10% बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे जनसंख्या दिया हुआ है गांव के 5,000 और 3 वर्ष के अंत में, यानी कि 3 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी बढ़कर हो जाएगी यदि प्रति वर्ष जनसंख्या वर्ष के प्रारंभ की जनसंख्या का 10% बढ़ जाती हो। यानी कि 1 साल में 10% बढ़ जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि 3 साल बाद उस वर्ष उस गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा, जबकि अभी जनसंख्या इसका 5,000 है। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है गांव की जनसंख्या 5,000 और 10% इसका दर दिया हुआ है, समय इसका 3 वर्ष दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी बढ़कर हो जाएगी 10% दर के हिसाब से। अभी जनसंख्या इसका 5,000 है। तो इसमें हम ये इसका फार्मूला लगाएंगे, n वर्ष के बाद जनसंख्या कितना होगा। तो ये हो जाएगा आज की जनसंख्या गुने 1 प्लस दर बटा 100 पावर में n और माइनस कर देंगे आज की जनसंख्या।
तो ये यहाँ पे हो जाएगा, आज की जनसंख्या दिया हुआ है 5000 और गुना 1 प्लस दर इसका है 10% और बटा में हो जाएगा 100 और ये एन यानी कि समय समय दिया हुआ है 3 वर्ष और माइनस कर देंगे आज की जनसंख्या से। तो ये हो जाएगा 5000 गुना इसका निकाल लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 5000। तो ये हमारा हो जाएगा 5000 गुना ये हो जाएगा 110 और बटा में 100, इसे 3 बार लिखेंगे क्योंकि ये पावर इसका 3 है। 110 बटा में 100 और गुना में 110 बटा में 100 और ये माइनस हो जाएगा 5000। अब इसे हम काट लेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगा और ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल और ये 1 शून्य से यहाँ कैंसिल और ये 1 शून्य से यहाँ कैंसिल और 1 शून्य से यहाँ कैंसिल। ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 5 इस तरह से लिखेंगे 5 गुने 11 गुने 11 गुने 11 और माइनस हो जाएगा 5000। इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुने 11 5 55, 55 में गुना कर देंगे 121 से, ये आ जाएगा हमारा 6655 और माइनस में हो जाएगा 5000। इससे घटाएंगे तो ये हमारा होगा 5 0 यानी 5, ये भी 5, 6 में से 5 जाएगा 1 और ये सॉरी यहाँ पे 6 होगा क्योंकि यहाँ 0 है और ये 6 में से 5 जाएगा 1 यानी 1655 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष बाद 10% दर के हिसाब से इसका जनसंख्या इतना इसमें बढ़ोतरी होगा। ये हमारा थर्ड प्रश्न है, किसी शहर के नगर निगम के कार्यालय में लावारिस कुत्तों की संख्या 31 मार्च 2002 को 650 दर्ज की गई थी। 31 मार्च 2003 को उनकी संख्या बढ़कर इतना हो गया यानी 676 हो गया। 31 मार्च 2001 के दिन लावारिस कुत्तों की संख्या क्या रही होगी? कुत्तों की संख्या में वृद्धि की दर समरूप मानकर प्रश्न को बनाइए। यानी इस प्रश्न में पूछ रहा है कि यहाँ पे 2002 को कुत्तों की संख्या थी कितना, तो ये था 650 रुपया और 1 साल बाद बढ़कर हो गया 676, सॉरी रुपया नहीं, यहाँ पे संख्या इतना था, कुत्तों की संख्या 650 थी और 1 साल बढ़कर कुत्तों की संख्या हो गया 676 रुपया। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो 2002 था इसके 1 साल पहले कुत्तों की संख्या कितना रहा होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे, n वर्षों के बाद जनसंख्या बराबर आज की जनसंख्या गुने 1 प्लस 10/100 और पावर में n हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है n वर्ष बाद जनसंख्या के, यहाँ पे जनसंख्या में कुत्तों की संख्या है, यहाँ पे जनसंख्या नहीं है, तो ये कुत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 31 मार्च 2002 को कुत्तों की संख्या इतना थी और बढ़कर हो गया कितना, तो बढ़कर हो गया 676, संख्या हो गया 676। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बढ़ा कितना, n वर्ष के बाद संख्या कितना बढ़ गया कुत्तों का, तो ये हो गया 676 और यहाँ पे आज कितना कुत्तों की संख्या है, तो यहाँ पे 2002 को कितना संख्या थी, तो ये था 650, यहाँ पे लिख लेंगे 650 और गुना 1 प्लस यहाँ पे दर तो इसका दिया हुआ नहीं है कि किस दर से बढ़ रहा है, दर इसका ज्ञात करना है, तो दर बटा 100 हो जाएगा और यहाँ पे समय दिया हुआ है, समय 1 वर्ष दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2002 है और यहाँ पे है 2003, तो यहाँ पे 1 साल का दोनों में अंतर है यानी कि समय दिया हुआ है 1 वर्ष। यहाँ पे हम दर इसका ज्ञात करेंगे, ये इस तरफ इसके साथ गुना में है तो इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा भाग में 676 बटा में 650 और ये हो जाएगा 1 प्लस दर
और बटा में हो जाएगा 100। तो ये यहाँ से आएगा, इस तरफ ये है हमारा प्लस में 1 है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 676 और बटा में हो जाएगा 650 और ये हो जाएगा -1 बराबर 10/100। इसका एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 650, यहाँ पे हो जाएगा 676 माइनस 650 और बराबर में हो जाएगा 10/100। तो इसे घटाएंगे, ये आ जाएगा 6 में से, यहाँ पे आ जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 6 का इतना ही रहेगा और बटा में हो जाएगा 650 बराबर में हो जाएगा 10/100। इससे अब यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके साथ ये गुना हो जाएगा और इसके साथ ये, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 26 गुने 100 और ये इसके साथ गुना में रहेगा तो ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा भागा में 650। ये 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 से 13 25 65 और ये 13 से 13 दूनी 26, यानी कि दर हमारा कितना आ गया, दर आ गया 2 गुना 2 यानी कि ये हो जाएगा 4%, दर आ गया 4%। अब यहाँ पे हम मिश्रधन का फॉर्मूला लगाकर इसका हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100। ये फार्मूला मिश्रधन और मूलधन का है जो इसमें यूज हो रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मिश्रधन इसका 650 हो जाएगा, ये हो जाएगा 650 और मूलधन इसी को ज्ञात करना है हमें, तो ये हो जाएगा P, इसे हम P मान लेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस दर इसका आया है 4%, तो ये हो जाएगा 4 और बटा में हो जाएगा 100 और इसका समय तो एक ही वर्ष है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये P इसके साथ गुना में है तो ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 650 बटा में P और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 650 बटा में P और ये हो जाएगा 104 और बटा में 100। अब इसे क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसे यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा P बराबर ये आ जाएगा 650 गुना 100 और बटा में हो जाएगा 104। इसे काट लेंगे, ये कटेगा, इसे 2 से यहाँ पे काटते हैं 4 से, ये 4 से कटेगा 25 बार में और ये 4 से कटेगा 26 बार में। ये अभी से 2 से काटेंगे, 2 से 13 बार में कटेगा या फिर ये 13 से भी कट जाएगा, 13 दूनी 26, यहाँ पे 13 दूनी 26 इससे काट लेते हैं और ये 13 पचे 65 यानी 50 बार में ये कटेगा और ये 2 से कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा P बराबर 25 गुना 25 यानी कि ये हो जाएगा 625, यानी कि ये इसका कितना आ गया 625 कुत्तों की संख्या इतना 2001 में था, इसका आंसर हो जाएगा।